अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस दुआ के साथ कि बी हैप्पी एंड बी कंटेंटेड वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी आज की वीडियो पीर साहबजादा शबीर अहमद सिद्दीकी साहब के हवाले से है। पीर साहबजादा शबीर अहमद सिद्दीकी साहब क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार के सबसे बड़े साहबजादे हैं और आपके गद्दी नशीन भी हैं। आप सरकार ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में ही आपको खिलाफत से सरफराज फरमाया और अपना गद्दी नशीन बनाया। साहबजादा साहब की शख्सियत एक ग्रेट ऑरा लिए हुए है, एक पुरअसर और बावकार शख्सियत के आप मालिक हैं। क़िबला लसानी सरकार ने आप पर खुसूसी मोहब्बत और शफकत निछावर फरमाई, अपनी नस्र कीमिया से आपकी ज़ाहरी और बातिनी तरबियत फरमाई और हर तरह का रूहानी फैज़ और इल्म आपके सीने में उंडेल दिया। साहबजादा साहब जो भी फरमाते हैं, बयान करते हैं, बड़ी सादा और आम फहम ज़बान में होता है। एक एक लफ्ज़ इल्म के मोती समेटे हुए होता है। व्यूअर्स, मैं जब उनके बयान सुनती हूँ तो बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ वाज़िया होती है और उनकी गुफ्तगू और बयान सुनते हुए शरीयत, तरीक़त और हकीकत की बहुत सी गिरहें खुलती हैं। साहबजादा साहब का बयान एक फ़्लो में होता है, ये नहीं कि सामने को पेपर रखा हुआ है और कॉपी पेस्ट चल रहा है, बल्कि ऐसे जैसे आप इस वक्त इल्म वारिद हो रहा है। ऐसे ऐसे रूहानी निकात सुनने को मिलते हैं कि हाज़रीन दम बखुद रह जाते हैं। स्पेशली कुरान पाक की आयत की तशरीह बहुत वाज़िया होती है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। पीर साहबजादा शबीर अहमद सिद्दीकी साहब की तबीयत नहायत नफीस और सादा है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आजी और इनकिसारी उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा है। अक्सर अकीदतमंदों की ये ख्वाहिश होती है कि जब आप महफिल में आए तो आपने खूबसूरत सा चोगा पहना हो, यानी अबाया, जो कि अक्सर उलमा इकराम ने पहना होता है, तो आप इनकार कर देते हैं, इसको पसंद नहीं करते। हाँ, अगर कोई बहुत इसरार करे तो फिर दिल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं। अपने लिए कोई आला इल्काबात इस्तेमाल करना भी उन्हें पसंद नहीं है, बल्कि अगर कोई अकीदतमंद जोश के साथ आपके नाम का कोई नारा लगाता है तो फिर आप उसे मना फरमाते हैं। जब भी कभी बयान करते हुए गुनाह का या गुनाहगार का जिक्र करना होता है तो ये नहीं कि आप हाज़रीन को मुखातिब करते हैं, बल्कि अपने आप को पहले इस लेवल पे रखते हैं। व्यूअर्स, यही है आला निस्बतों की आला तरबियत। रूटीन में लोग अपने मसले मसाइल लेके साहबजादा साहब के पास जाते हैं तो आप फिर बड़े अच्छी तरीके से उनका मसला सुनते हैं, तसल्ली देते हैं, दुआ फरमाते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि दवा से ज़्यादा डॉक्टर का रवैया अहम होता है। अगर डॉक्टर का मिजाज अच्छा हो, अच्छी तरीके से मरीज़ की बात सुनने वाला हो, तो आधा मर्ज़ तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इसी तरह जो भी आपके पास कोई साइल जाता है, कोई अपनी गुजारिश लेके जाता है, तो आप उसकी बात बड़े अच्छी तरीके से सुनते हैं और उसका हर तरह से मसला हल करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा साहबजादा साहब के पोइटिक विजन की तरफ आती हूँ तो व्यूअर्स, शायरी करना अल्लाह के बंदों की सुन्नत है। अगर आप उनके कलाम का मजमुआ अस्मारुल अनवार का मुतालिया करें तो हर लफ्ज़ कमेंडेबल और आला ज़ौक़ लिए हुए है। बल्कि आज के दौर में, जबकि हमारा ये यंग जनरेशन का उर्दू से ज़रा कम ही ताल्लुक़ है, मुश्किल उर्दू पढ़ना या समझना डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये किताब आसान ज़बान में आला मफ़हूम समेटे हुए है। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है भी तो उसका तर्जमा और तफसील साथ बता दी गई है। व्यूअर्स, आई रियली रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपका शेर व शायरी का ज़ौक़ है तो आप ये ज़रूर पढ़ें, रूह मुअत्तर हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ना सिर्फ कलाम लिखते हैं बल्कि पढ़ते और सुनाते भी बहुत खूब हैं। बचपन से ही साहबजादा शबीर अहमद साहब हम्द, नात, मनकबत, कलाम खूबसूरती से पढ़ते थे। जवान होने के साथ साथ आपके इस शौक़ में मज़ीद तर इजाफा होता गया। आवाज़ भी खूबसूरत, कलाम भी खूबसूरत हो तो सुनने वालों पे वजदाना कैफियत खूब आती है। आप कोई भी कलाम सुनाते हैं तो महफिल में हाजिर होने वालों की कैफियत ही कुछ और होती है। साहबजादा साहब वेलफेयर के काम भी बहुत ही एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार के ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था इस मौका पे सिलसिला को संभालना, मगर आपने कमाल हिम्मत और ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए बड़े अच्छे तरीके से इस सिलसिले को आगे चलाया। ये फैज़ इसी नज़र का ही तो है कि खूबसूरती से हर चीज़ चल रही है। ये फैज़ानी नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आपकी मैनेजमेंट बहुत खूब है, बहुत मेहनत और जानफशानी से आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करने में मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह ताला इसमें मोहसिन अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुर्शिद करीम क़िबला लसानी सरकार के सदक़े अरूज कमाल अता फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। साहबजादा शबीर अहमद सिद्दीकी साहब हर जगह क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की और लसानी फैज़ की बड़ी अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई तबलीगी दौरा हो या वेलफेयर का काम या कहीं भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो लसानी वेलफेयर की, तो हर जगह आप पहुँचते हैं और बड़ा अच्छा टाइम यानी कंस्ट्रक्टिव टाइम गुजारते हैं। आसाने आलिया पे भी हर इतवार को महफिल पाक का इनेकाद किया जाता है और ये महफिल पाक यूट्यूब चैनल लसानी सरकार ऑफिशियल पे भी लाइव आ रही होती है। अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन
نوٹیفیکیشن آ جائے گا جیسے یہ محفل پاک شروع ہوگی۔ گھر بیٹھے بھی آپ لاسانی فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں اور صاحبزادہ صاحب کے بیان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تو تھا مختصر سا تعارف پیر صاحبزادہ شبیر احمد صدیقی صاحب کا۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی گو کہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو یقیناً میں بیان نہیں کر پائی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔